कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर जानवर मेहनत से अपना जीवन जीता था। लेकिन उस गांव में एक बकरी थी, बिनती, जिसकी चाल में नखरे थे और बातों में मिठास। वो ना तो आम थी न ही आसान, पर उसकी मौजूदगी हर सुबह को खास बना देती थी। उफ, ये पेड़ भी ना ठंडी छांव में सपने और गहरे हो जाते हैं। क्यों करूं मैं इतनी जल्दी उठने की मेहनत। जब गांव के सांड, बैल और गधे खेतों में पसीना बहा रहे थे, बिनती तो छांव में मेहमान बनी रहती थी। अरे बकरी मैडम, रोज सुबह से आपकी योगा क्लास चालू होती है क्या? चिकलू मियाँ, नींद में भी प्लानिंग करती हूँ। हर काम दिल से होना चाहिए, जिस्म से नहीं। बेटा, जिंदगी खूबसूरती से नहीं, जिम्मेदारी से चलती है। जिम्मेदारी भी तब आए जब वक्त मिले ना आंटी जान। फिलहाल तो सपनों का सीजन चल रहा है। बिल्ली दीदी तो हर वक्त चुगली के मूड में रहती थी। उसके कान रडार से कम नहीं थे। ये बकरी तो मक्कारों की रानी है। हर दिन का काम कल पे टालती है। हाँ, मैं रोज काम करता हूँ, पर कभी कभी सोचता हूँ, क्या मैं ही बेवकूफ हूँ? फिर एक दिन आसमान ने नरमी से बारिश भेजी और बिनती ने उसे भी छुट्टी का बहाना बना दिया। अरे वाह, अब तो गुलाबी मौसम आ गया। काम का तो सवाल ही नहीं। पर जब मेला की तैयारी शुरू हुई, सभी ने हाथ बटाया। बिनती ने सिर्फ छुप छुप के देखा। देखो जरा, हम काम करें, मैडम बिनती क्रेडिट ले जाए। बिल्ली, हर अदा का एक काम होता है। एक दिन जब सब तैयारी में लगे थे, बिनती पहली बार मिट्टी में फिसली। हाय उफ, ये मिट्टी भी मेरी चाल से जलन रखती है। उस दिन चिकलू ने खुल के कह दिया जो सब सोच रहे थे। बिनती, मेला हमारा है, जिम्मेदारी सबकी है। तू सिर्फ ख्वाब बुनती रहेगी। अगले दिन बिनती मेले में गई और डोली सजाते हुए सभी जानवरों के बीच में मदद करने लगी। जानवर उसका ये बदलाव देखकर खुश थे। मेला जैसा जैसा पास आ रहा था, सभी की तैयारी जोरों पर थी। बिनती बहुत बदल गई थी। अब सब जानवर उसके दोस्त थे। वो एक दिन था जब बिनती कुव्वा से पानी निकलने की कोशिश करती, पर सफल नहीं हुई। चीकू ने आकर उसको रस्सी दी और कहा, ये पकड़ ले। जिस तरह तू पानी निकालने की कोशिश कर रही है, कहीं तालाब ही न भर जाए। चीकू ने हंसते हुए बोला। पहली बार बिनती कुछ नहीं बोली, सिर्फ चुप हो गई। क्या मैं सिर्फ सपनों में ही अच्छी हूँ? चिकलू की बात सुनकर बिनती बदल सी गई थी। मेले के कामों ने भी हिस्सा ले लिया उस दिन। जब सब काम में लगे थे, अचानक डोली टूट गई। सब इधर उधर घबरा कर भागे, पर बिनती ने समझदारी दिखाई और थोड़ी सूझ से डोली को ठीक कर दिया। अब बिनती की बुद्धिमानी की सब तारीफ कर रहे थे। सभी जानवर उसको सम्मान की नजर से देख रहे थे। अगली सुबह बिनती सबसे पहले जाग गई। गया आंटी के साथ कुएं पे पानी भरने गई। बेटा धीरे, अपने आप पे ज्यादा जोर मत डाल। नहीं आंटी, आज तो कुछ भी करके मेला सजाना है। पर उसकी ताकत कम पड़ गई और वो अचानक बेहोश हो गई। बिनती, अरे कोई पानी लाओ जल्दी। उस रात बारिश नहीं हुई, लेकिन सबकी आंखों में एक समुंदर था। बिनती ने आखिरी दिन भी हमें जीने का मतलब सिखा दिया। खुद को थकाकर सबको मुस्कुराहट दे गई। कुछ समय बीत गया, अब बिनती सिर्फ यादों में रह गई थी। गया आंटी ने बच्चों को बिनती की कहानी सुनाई। अब बिनती का वो पेड़ जहां वो आराम किया करती थी, बूढ़ा हो चला था। उस पेड़ की टहनी पर सिर्फ बिनती की पायल लटकी रह गई थी, जो हवा के साथ बज उठती थी और बिनती के होने का एहसास कराती थी। यादों के सूखे पत्ते हवा में बिखर गए थे और बारिश की बूंद बस नए मौसम के साथ आने को तैयार थी। बहार फिर आ जाती है का यादों का पेड़ लगाया गया, जहां हर जानवर चुपके जाता, बिनती की मुस्कान याद करता। नन्हा लैम्ब। गया आंटी, क्या बिनती वापस आ सकती है? बेटा, कुछ लोग जिंदगी से जाते हैं, लेकिन कहानियों में अमर हो जाते हैं। बिनती अब नहीं थी, लेकिन हर मुस्कान में, हर रंग में उसकी एक झलक जरूर थी।